हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई होप कि आपने एलिमेंट्स ऑफ करेस्पोंडेंस जो कि आरपीएससी एसीएफ एंड एफआरओ एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी मेरी सारी वीडियोस देख ली होंगी जिसमें मैंने उसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवाए हैं। और एज आई प्रॉमिस्ड मैंने कहा था आप सबको कि मैं क्विज़ेज़ लेकर आऊँगा। सारे जितने भी टॉपिक्स हैं एलिमेंट्स ऑफ करेस्पोंडेंस के, उन पे मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेटर्स से। लेटर्स के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्विज के साथ। पहला क्वेश्चन है, द मेन पॉइंट इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के किस पार्ट में मेन पॉइंट लिखा जाता है, जरूरी बातें लिखी जाती हैं। तो ऑप्शन है पोस्ट स्क्रिप्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोजिंग, थर्ड ऑप्शन है ओपनिंग और लास्ट ऑप्शन है बॉडी। तो मेन पॉइंट जो है फॉर्मल लेटर में वो लिखा जाता है बॉडी में। इसकी एक्सप्लेनेशन है, आफ्टर द हेडिंग एंड ओपनिंग, हेडिंग लिखने के बाद, ओपनिंग लिखने के बाद, यू कम टू द मेन पॉइंट्स इन द बॉडी ऑफ द लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू हैव अ डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिपिएंट व्हाट शुड अ फॉर्मल लेटर बी। फॉर्मल लेटर कैसा होना चाहिए जिससे डिजायर्ड इफेक्ट पड़े, जो आप इफेक्ट पढ़ाना चाहते हैं रिसिपिएंट पे, पढ़ने वाले पे, तो कैसा होना चाहिए लेटर। पहला ऑप्शन है इन द प्रॉपर फॉर्मेट, टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट। टू द पॉइंट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव। प्रॉपर फॉर्मेट में भी होना चाहिए, टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट भी होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन है, ऑब्वियसली यू वांट अ गुड रेस्पॉन्स टू योर लेटर एंड द रिसिपिएंट मस्ट फील दैट योर लेटर इज वर्थ both reading and acting upon. Hence, your formal letter must follow all the norms associated with good letter writing. मैंने ये क्वेश्चंस अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग बुक से कॉपी किए हैं। आई होप कि आप ये समझ सकें और आपको कहीं भी इसमें कोई कमी दिखे या आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और उसकी लिंक अबाउट सेक्शन में होगी, या फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा अभी कमेंट सेक्शन में वीडियो कंप्लीट होने के बाद। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू से इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर की ओपनिंग पार्ट में आप क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं। आस्क हाउ गुड द वेदर इज इन द रिसिपेंट सिटी। रिसिपेंट की सिटी में वेदर कैसा है ये पूछते हैं आप। नेक्स्ट ऑप्शन, टॉक अबाउट हाउ गुड द वेदर इज इन योर सिटी। आप उनको बताते हैं कि हमारे शहर में कैसा वेदर है। थर्ड ऑप्शन, आस्क द रिसिपिएंट इफ ही इज हेल एंड हर्टी। वो खुश है, स्वस्थ है या नहीं, ये पूछते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, इन्फॉर्म द रिसिपिएंट व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर। इन्फॉर्म करते हैं रेसिपिएंट को कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। इन अ फॉर्मल लेटर द ओपनिंग पार्ट शुड कम डायरेक्टली टू द इशू दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर। तो उसमें लिखा था हमने कि प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट होना चाहिए। तो टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट होने का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली अपने काम की बात करें। तो इसका आंसर होगा इन्फॉर्म द रेसिपिएंट व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन अ फॉर्मल लेटर व्हाट इज द नेम गिवन टू द एड्रेस एंड डेट एट द टॉप। एड्रेस और डेट हम टॉप पे लिखते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं। स्टार्टिंग बोलते हैं, क्लोजिंग बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं या हेडिंग बोलते हैं। तो हम उसको बोलते हैं हेडिंग। Heading in a formal letter usually consists of the address of the letter writer and the date on which the letter was written. एड्रेस लिखा होना चाहिए लेटर राइटर का और जो डेट लिखी होती है उसको हम हेडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू एंड द मेन बॉडी ऑफ अ फॉर्मल लेटर। मेन बॉडी जब एंड करने पे हम आते हैं फॉर्मल लेटर में तो कैसे एंड करते हैं उसको।
First option, by telling the recipient what he should be doing next, by talking about the weather in your city, by talking about the weather in the recipient city, by expressing your love for the recipient. ये दोनों ऑप्शन हम पहले देख चुके हैं और तो इनको हम क्रॉस आउट कर सकते हैं आसानी से. बाय एक्सप्रेसिंग योर लव फॉर द रेसिपिएंट, लव फॉर द रेसिपिएंट नहीं दिखाते हैं, ये फैमिलियर लेटर नहीं है, फैमिली लेटर नहीं है, दोस्तों या रिलेटिव्स को लिखा हुआ नहीं है, एक फॉर्मल लेटर है. तो यहाँ पर आंसर होगा इसका ए, बाय टेलिंग द रेसिपिएंट व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट. उससे हम आशा करते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं ये उनको बताते हैं या उनको थैंक देते हैं एडवांस में. ये चीज हम लिखते हैं एंड में. द पर्पज ऑफ द लेटर इज टू गेट एक्शन फ्रॉम द रेसिपिएंट एंड द लेटर मस्ट एंड विद योर एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट द रेसिपिएंट इज एक्सपेक्टेड टू डू इन द रेस्पॉन्स टू योर राइटिंग टू हिम. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ यू डिडंट नो द रेसिपिएंट्स नेम हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन. पहला ऑप्शन है डियर मिस्टर मिसेस, डियर सर और मैडम, माय डियर या हेलो. तो इसका आंसर है डियर सर और मैडम. इफ यू न्यू द नेम एज गौरव, अगर आपको नाम पता हो गौरव का तो यू कुड हैव यूज्ड डियर मिस्टर गौरव, और अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप लिखेंगे डियर सर और डियर मैडम. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ यू डिडंट नो द रेसिपिएंट नेम हाउ वुड यू क्लोज द लेटर. क्लोज कैसे करेंगे आप लेटर को? विद लव, योर्स सिंसियरली, योर फेथफुली, अफेक्शनेटली योर्स. तो इसका आंसर है योर्स फेथफुली. इफ यू न्यू द नेम ऑफ द पर्सन देन यू वुड हैव यूज योर सिंसियरली. अगर आपको नाम पता है किसी आदमी का तो आप योर सिंसियरली लिख सकते हैं, अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप लिखते हैं योर्स फेथफुली. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ लेटर. कुछ लोगों को लग रहा होगा ये किस तरीके के क्वेश्चन आया है ये वाला. तो मैंने अलग अलग वेबसाइट से क्वेश्चंस लिए हैं और मैंने ऊपर नीचे थोड़ा लेबल को करके ऐसे क्वेश्चंस भी जोड़े हैं जो किसी को लग सकता है ये बहुत आसान जैसा है, किसी को लग सकता है कि ये बहुत कठिन जैसा है. पर जितने क्वेश्चंस बन पा रहे थे वो सारे मैंने कॉपी किए हैं या मैंने वो क्वेश्चंस चूज किए हैं जिनका मेरे को लगता है कि एग्जाम से रिलेट करते हैं. तो प्लीज हैव देम. विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ लेटर. फ्रेंडली लेटर, बिजनेस लेटर, एप्लीकेशन या म्यूजिकल. तो म्यूजिकल करके कोई भी लेटर नहीं होता है, ये टाइप नहीं है लेटर का. एक्सप्लेनेशन है, specifically letters can be divided into 7 types. These include friendly letters, business letters, application letters, letter of inquiry, adjustment letters, orders and complaint letters. Next question है, which of these is not a part of a letter. इसके ऑप्शंस हैं डेट, ग्रीटिंग, फोटो, सिग्नेचर. तो सिग्नेचर एक पार्ट है, डेट भी एक पार्ट है और ग्रीटिंग भी एक पार्ट है लेटर का, लेकिन फोटो एक पार्ट नहीं होता है लेटर का. तो ये राइट आंसर है क्योंकि आपसे पूछा है नॉट अ पार्ट. आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, कहाँ पर नॉट लिखा हुआ है या डायरेक्टली लिखा हुआ है. तो इन चीज़ों का भी आप क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान दें, एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें. एक्सप्लेनेशन है, एनी लेटर मस्ट हैव 7 पार्ट्स. द राइटर्स एड्रेस, द डेट, the courteous greeting or salutation, the main content of the letter, the courteous leave taking, the signature and the information on the envelope. ये था हमारा 9th क्वेश्चन. नेक्स्ट है, the writer's address is placed at the top left corner. राइटर का एड्रेस टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा होता है, ये फॉल्स है. लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है ऐसे कि अमेरिकन इंग्लिश जो होती है, अमेरिकन इंग्लिश में सारी ही चीज़ें राइट में लिखी हुई हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में जो राइटर्स का जो एड्रेस है वो लेफ्ट कॉर्नर में लिखा जाता है, उसके नीचे डेट लिखी जाती है और उसके बाद सेंडर का एड्रेस यहाँ लिखा जाता है और उसके बाद जो मेन जो चालू होता है सैल्यूटेशन और बॉडी वगैरह ये सारी चीज़ें सारे वो राइट में चलता है. तो ब्रिटिश इंग्लिश में ये चलता है राइट में और अमेरिकन इंग्लिश में चलता है लेफ्ट में. लेकिन
इसके बाद मैंने देखा कि सीबीएसई ने क्या फॉर्मेट बता रखा है। तो सीबीएसई का लेटेस्ट जो फॉर्मेट है 10th और 12th क्लास के लिए मैंने लेटेस्ट का फॉर्मेट देखा, तो उसमें ये था कि सारी ही चीज़ें तो उसमें मैंने ये देखा कि सारी ही चीज़ें लेफ्ट में लिखी हुई हैं। अगर आपसे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन कोई पूछता है राइटर का एड्रेस कहाँ लिखा जाएगा, तो एज पर सीबीएसई, क्योंकि आप उसको कोड कर सकते हैं, अगर आपका आंसर गलत आता है या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो कोर्ट में या इस तरीके से आप सीबीएसई जो एक बुक हैं वो ऑथराइज बुक्स होती हैं इंडिया गवर्नमेंट की, तो आप वो कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर चेंज हो जाएगा। आप राइटर का एड्रेस आपसे पूछा जाए कि कहाँ लिखा जाता है, अगर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखा जाता है तो आप ट्रू वाले क्वेश्चन पे ट्रू वाले आंसर पे टिक करेंगे, क्योंकि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही लिखा जाता है। बाकी हम जब फॉर्मल लेटर्स की बात कर रहे हैं तो फॉर्मल लेटर में या तो लेटर हेड पे लिखा जाता है, तो लेटर पैड या लेटर हेड में ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले से लिखा हुआ होता है। डेट जो होती है, डेट वो राइट साइड में ही लिखी जाती है। हमने लेटर्स के कई सारे फॉर्मेट देखे थे जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर लिखा था लेटर का नंबर और इधर लिखी हुई थी डेट। दूसरी चीज एक ध्यान रखने की ये है, कई लोगों को पता नहीं है, और एक कंपटीटर ने मेरे से पूछा भी था कि लेफ्ट कौन सा है लेटर का और राइट कौन सा है। तो आप सिर्फ इतना सा याद रखें, आपका राइट लेटर का राइट है, आपका लेफ्ट लेटर का लेफ्ट है। Writer name's address is placed at the top right hand corner of the first page. The date should be placed just below it. डेट उसके नीचे लिखी जाती है। तो सीबीएसई को फॉलो करते हुए हम इसका आंसर ट्रू लिखेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने फॉर्मेट जो बताया उसमें सारी चीज़ें राइट में ही लिखी हुई होती हैं। आई होप कि किसी को इसमें अब डाउट नहीं रहा हो। इसके बाद भी अगर किसी को डाउट है, कोई ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता है, तो वो टेलीग्राम के हमारे ग्रुप पे पोस्ट कर सकता है, पूछ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द सैल्यूटेशन इज प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द फर्स्ट पेज। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे लिखा जाता है सैल्यूटेशन, जैसा कि मैंने बताया था बाकी सारी चीजें लेफ्ट में ही लिखी होती हैं, तो इसका आंसर है ट्रू। द स्टेटमेंट इज ट्रू, द सैल्यूटेशन इज प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द फर्स्ट पेज जस्ट बिलो द डेट, डेट के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग फॉर बिजनेस पीपल। बिजनेस पीपल के लिए ग्रीटिंग्स के लिए क्या यूज किया जाता है? डियर नितिन, नाम लेकर डियर लिखते हैं। डियर फादर तो रिलेटिव्स फादर को लिखा गया लेटर है, तो डियर फादर तो यहाँ पे ऐसे ही कट हो जाता है। हमारे लिए कंफ्यूजन बनता है डियर नितिन में, डियर सर में और डियर मिस्टर पटेल में, तो नाम लेकर आप नहीं बोलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप डियर सर। टू एड्रेस बिजनेस पीपल वी यूज डियर सर, डियर जेंटलमैन etc. वी यूज नेम्स व्हेन वी एड्रेस फ्रेंड्स और फैमिली members. Next question, which of the following statements is incorrect? A letter must be written in one single paragraph. A letter must be complete in all the respects. A letter must be written in legible handwriting. A letter must be properly punctuated. आपसे यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो B, C और D को आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो करेक्ट हैं। A letter must be written in one single paragraph, एक सिंगल पैराग्राफ में लेटर लिखा हुआ होना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ए लेटर मस्ट बी रिटन इन वन सिंगल पैराग्राफ। ए लेटर मस्ट बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। ए लेटर मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल द रेस्पेक्ट, और ये सारी चीजें तो करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of these is an example of courteous leave taking? Courteous leave taking का एग्जाम्पल कौन सा है? Yours sincerely, yours sincerely, yours sincerely। आपको यहाँ स्पेलिंग्स में और पंक्चुएशन मार्क की डिफरेंस नजर आएगा। तो yours sincerely में बाई यहाँ पे बड़ा है yours का और s यहाँ पे बड़ा है sincerely का, तो ये कट हो जाता है, दोनों नहीं होंगे। sincerely सिर्फ नहीं लिखेंगे, yours तो आप उसमें लिखते ही हैं, तो ए और डी तो क्रॉस आउट हो जाते हैं। दूसरे हमारे पास ऑप्शन बचते हैं योर सिंसियरली और योर सिंसियरली, जिसमें एक में कॉमा लगा हुआ है और दूसरे में नहीं लगा हुआ है। तो जिसमें कॉमा लगा हुआ है
वो हमारा एक करेक्ट आंसर है। आप इसको याद रखें, योर सिंसियरली के बाद एक कॉमा लगा हुआ है, वो करेक्ट आंसर है। courteous leave taking is written below the last word of the letter and to the right of the page. It always ends with a comma and only the first letter must be in capital letter. Next question, where should the signature of the writer be placed? writer का signature कहाँ होना चाहिए? above the courteous leave taking, below the courteous leave taking, next to the courteous leave taking, on the envelope. तो ये होना चाहिए below the courteous leave taking, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। The signature or name of the writer must come below the courteous leave taking. For example, yours sincerely, ये यहाँ पर लिखा है, वो एग्जाम्पल भी आपने देख लिया, क्लोजर जो हमने किया था उसका, और नीचे आपका नाम लिखा हुआ है, सिग्नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू नॉट सेंड अ लेटर, सेंड ए फॉर्मल लेटर बाई पोस्ट? पोस्ट से आप भेज सकते हैं, बाई ईमेल, ईमेल से आप भेजते हैं, बाई वन हैंड भी भेजते हैं, बाई बस। तो बाई बस भेजने का कोई एक तरीका नहीं है फॉर्मल लेटर को भेजने का, तो ये आंसर करेक्ट है, पर ये फॉर्मल लेटर भेजने का तरीका नहीं है, वो इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर व्हाट इंफॉर्मेशन माइट यू नीड? इंफॉर्मेशन कौन सी आपको चाहिए होंगी? डेट्स, नेम्स और कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब आपको वहां पे लिखना होता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। आपको इसमें बताना है ट्रू और फॉल्स। बिफोर यू स्टार्ट अ लेटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू थिंक अबाउट इज हु इज गोइंग टू रीड इट। तो सबसे पहले आपको सोचना होता है कि लेटर को कौन पढ़ रहा है। बिल्कुल ट्रू है ये बात कि लेटर कौन पढ़ रहा है, ये ध्यान में रखने के बाद ही हम सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे सैल्यूटेशन यूज करते हैं और बाकी सारे आप लिखेंगे, ग्रीटिंग्स वगैरह जो भी चीज होगी वो आप लिखते हैं उस आदमी को ध्यान में रखते हुए जो उस लेटर को पढ़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर यू थिंक अबाउट हु आर यू राइटिंग टू, व्हाट एल्स इज इम्पोर्टेंट। आप सोचते हैं कि किसको आप लिख रहे हैं, इसके अलावा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। वाई यू आर राइटिंग, आप क्यों लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बेशक ये इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट यू नीड टू टेल द रीडर, आप रीडर को क्या बोलना चाहते हैं। लेटर इसीलिए लिखा जाता है कि आप उसको कुछ बोलना चाहते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। व्हाट यू वांट द रीडर टू डू, आप रीडर से क्या जवाब चाहते हैं, ये भी एक लेटर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज इट हेल्प टू प्लान अ लेटर, लेटर को प्लान करना क्यों मददगार साबित होता है। ऑप्शन है, यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स यू वांट टू इंक्लूड, आप लिस्ट बना सकते हैं, यू वांट टू इंक्लूड। अगर प्लान कर लेंगे तो आप पहले से जो पॉइंट्स उसमें लिखना चाहते हैं उसको आप लिख लेंगे एक अलग जगह पे, जिससे आप सारी चीजें बाद में लिख पाएं। यू कैन डिसाइड हाउ टू ऑर्डर ऑल द पॉइंट्स इन योर लेटर, आप ऑर्डर भी उसका देख सकते हैं कि कौन सी चीज हमें पहले लिखनी है, कौन सी चीज बाद में लिखनी है। तो यस, both of these are correct, so ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ऑफ दीज, ये दोनों ही चीजें एकदम ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर करेंट एम्प्लॉयर हाउ डू यू फिनिश द लेटर, आप फिनिश कैसे करेंगे लेटर को। तो योर्स सिंसियरली, जैसे उसमें था कि आपको नाम पता है और आपका करेंट एम्प्लॉयर है, आप उसको अच्छे से जानते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे योर्स सिंसियरली, ये करेक्ट आंसर है। योर्स फेथफुली, नाम नहीं पता होने पे हम लिखते हैं ऑल द बेस्ट, तो ये कोई मतलब ही नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही जोड़ दिया है ये ऑप्शन। तो योर्स सिंसियरली इज द करेक्ट आंसर। Information necessary to include in a formal letter are dates, names and addresses. Second option dates, relationship नहीं, age नहीं, dates yes, serial numbers yes, but locations are not included. Date yes, preferred language no and race no. So सारे ऑप्शंस में एक या दो पॉइंट ऐसे हैं जो गलत दिए हुए हैं, तो इनको आप कट आउट कर देंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें डेट्स हैं, नेम्स हैं और एड्रेसेस हैं, तो ये सारी तीनों चीजें इंक्लूड की जाती हैं फॉर्मल लेटर में। सो द करेक्ट आंसर इज डेट्स, नेम्स एंड एड्रेसेस, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस, लेटर्स आर जनरली प्रिसाइज
एंड टू द पॉइंट विदाउट एनी अननेसेसरी डिटेल। प्रिसाइज होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। ऐसे कौन से लेटर होते हैं? तो फॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर नहीं होती है। इनफॉर्मल लेटर का मतलब हो गया रिलेटिव्स, फैमिली और फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं वो, तो वो टू द पॉइंट कभी हो ही नहीं सकते। फॉर्मल लेटर्स हैं वो प्रिसाइज होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज फॉर्मल लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द लेटर दैट इंक्लूड्स द एड्रेस एंड डेट। एड्रेस और डेट किस पार्ट में लिखी जाती है? इन सम केसेज इट इज ओके टू जस्ट राइट द डेट। कई बार एड्रेस नहीं लिखें आप, सिर्फ डेट लिखें तो भी चलता है। पर इस मेन पार्ट को आप क्या बोलते हैं? सैल्यूटेशन बोलते हैं? नहीं, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग नहीं बोलते हैं। वहां पे हम लिखते हैं डियर सर मैडम। सिग्नेचर में आप सिग्नेचर करते हैं और अपना नाम लिखते हैं, ये भी नहीं है। बॉडी द मेन पार्ट है जिसमें आप पूरी डिटेल में सारी चीजें लिखते हैं, ये भी उसका ऑप्शन आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा हेडिंग। ये हम पहले भी देख चुके हैं एक क्वेश्चन में। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द मेन टेक्स्ट ऑफ योर लेटर। ये मेन टेक्स्ट है आपके लेटर का, वो क्या है? सैल्यूटेशन? नो। सिग्नेचर? नो। बॉडी? यस। दिस इज द मेन टेक्स्ट ऑफ योर लेटर। आप सबसे ज्यादा चीज इसी में लिखते हैं और पूरी डिटेल आप उसमें लिखते हैं। हेडिंग? नो। सो द करेक्ट आंसर इज बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ अ लेटर that includes a short capitalized expressions such as sincerely or lovely and is followed by a comma, और उसके बाद एक कॉमा लगता है। इसे हम क्या बोलेंगे? सैल्यूटेशन? नो। सिग्नेचर एंड बॉडी? इन तीनों में से ये किसी का नाम नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्लोजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज व्हाट यू साइन योर नेम बिगिनिंग डायरेक्टली आफ्टर क्लोजिंग। ये सिग्नेचर हो गया इसका आंसर, साइन करते हैं क्लोजिंग को लेटर करने के बाद। सैल्यूटेशन, बॉडी या हेडिंग इसका पार्ट नहीं होगा। 28th क्वेश्चन, इट इज अ पार्ट ऑफ द लेटर दैट यूजुअली स्टार्ट्स विद डियर एंड इज फॉलोड बाय द पर्सन्स नेम एंड देन कॉमा। तो इसका आंसर है सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग। ये कॉमा से शुरू होता है, डियर और सर हम वो सब लिखते हैं और उसके बाद हम बॉडी चालू करते हैं लेटर की। तो इसके आंसर सिग्नेचर, हेडिंग या क्लोजिंग नहीं होगा। इसका जो आंसर है वो होगा सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फॉर्मल लेटर यू विल ऑलवेज राइट टू समवन यू नो। फॉर्मल लेटर में आप हमेशा उसको लिखते हैं जिसको आप जानते हैं, तो दिस इज फॉल्स। आप उन लोगों को भी लेटर्स लिखते हैं फॉर्मल लेटर में जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टोन शुड अ फॉर्मल लेटर ऑलवेज हैव। कैसी टोन होनी चाहिए? फोर्सफुल, दबाव देने वाली? बिल्कुल नहीं। थर्ड है पेट्रोनाइजिंग? बिल्कुल नहीं। अप्रोप्रिएट एंड पोलाइट? एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए एंड पोलाइट होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज अप्रोप्रिएट एंड पोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फॉर्मल लेटर शुड ऑलवेज इंक्लूड। फॉर्मल लेटर क्या चीजें इंक्लूड करना है, क्या चीज इंक्लूड होनी चाहिए उसमें? ए लॉन्ग ओपनिंग पैराग्राफ, एक बड़ा ओपनिंग पैराग्राफ होना चाहिए? बिल्कुल गलत। ब्रीफ ओपनिंग पैराग्राफ? ब्रीफ ओपनिंग पैराग्राफ होना चाहिए, बिल्कुल। प्रिसाइज है, टू द पॉइंट है, ब्रीफ होना चाहिए, ये हमने कई बार पढ़ चुके हैं। विच इंट्रोड्यूसेज यूर रीजन फॉर राइटिंग? जो इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर है। बुलेट पॉइंट्स में आप लेटर नहीं लिखते हैं विद द मेन रीजंस फॉर द राइटिंग, बिल्कुल ये गलत है। सो द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन यू आर राइटिंग टू क्या कहलाता है? जो पर्सन को आप लिख रहे हैं वो क्या कहलाता है? पर्पस? बिल्कुल नहीं, इसको रीजन बोलेंगे, वो नहीं कहलाता है। कंटेंट होता है, हम बॉडी में सारा चीज लिखते हैं। ऑडियंस? यस, ऑडियंस का मतलब ये होता है जो देख रहा है, सुन रहा है आपकी बात को। तो लेटर आप जिसको लिखेंगे वो आपका लेटर पढ़ेगा, वो हो गया ऑडियंस। फॉर्मेट नहीं होता है। लेआउट जो होता है लेटर का उसे हम फॉर्मेट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन यू आर राइटिंग अ लेटर, राइटिंग ए फॉर्मल लेटर, वो होता है पर्पस। पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं ये। कंटेंट नहीं होगा, ऑडियंस नहीं होगा, फॉर्मेट नहीं होगा, रीजन तो होगा पर्पस। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेआउट
ऑफ अ फॉर्मल लेटर, ये मैं अभी बता चुका हूँ पिछले 1-2 क्वेश्चन में। लेआउट है फॉर्मल लेटर का, वो है पर्पस नो, कंटेंट नो, ऑडियंस नो, फॉर्मेट यस। फॉर्मेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस टॉपिक का, वो है द टॉपिक ऑफ योर लेटर। टॉपिक क्या होता है लेटर का? वो होता है पर्पस, बिल्कुल नहीं, ऑडियंस बिल्कुल नहीं, फॉर्मेट भी नहीं, फॉर्मेट लेआउट हो गया, पर्पस रीजन हो गया, ऑडियंस जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वो हो गई। तो बचता है हमारे पास एक ऑप्शन, वो है कंटेंट। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन लेटर से। 35 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर किए हैं, करवाए हैं आप सबको, हम सब ने मिलके किए हैं। आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने एलिमेंट्स ऑफ करेस्पॉन्ड पहले हम सब ने मिलके पढ़े हैं साथ में। उसके बाद आज मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेटर्स के। तो जिन लोगों को लगा हो कि ये क्वेश्चंस कम लग रहे हैं या उन्हें लग रहा हो ये क्वेश्चन टू द पॉइंट नहीं है, आपसे एग्जाम से मेल नहीं खाते, तो आप मेरे को एक बार अपने टेलीग्राम चैनल पर बताएं और मुझे आइडिया दें कि अगर मैं कुछ और क्वेश्चंस इसमें ऐड कर सकूं। मुझे लगता है कि 35 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं लगभग उनमें सारी चीज़ें एक फॉर्मल लेटर की आ गई हैं, और हमारा जो सिलेबस है ACF एंड FRO 2018 उसमें सिलेबस में दिए भी ऑफिशियल लेटर एंड डेमी ऑफिशियल लेटर हैं, तो वहीं से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। और आप पढ़ते रहिए, ये क्वेश्चंस करना। मैं इसकी PDF जो फाइल है, PDF फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा जल्दी से जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।